ln4 प्लस 2x माइनस 2y, यहाँ से क्या करो 2y कॉमन करो, 1 प्लस ln2x इज इक्वल टू 2x प्लस ln4। यहाँ से वैल्यू निकालो किसकी, 2y की, तो वो आ जाएगा 2x प्लस ln4, ln4 को ln2/2 लिख दो और डिवाइडेड बाई 1 प्लस ln x कर दो, और इसको लिख दो x प्लस ln2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ln2x। और अब मेरे हिसाब से कर दो इसको डिफरेंशिएट, क्या कहते हो? यस सर। सही है ना, ये आ जाएगा y। अबे कहाँ गया, ये आ जाएगा y। अब इसको कर दो डिफरेंशिएट, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आएगा बताओ? सबसे पहले आएगा 1 प्लस ln2x और फिर आएगा x प्लस ln2 बाई 2x, देखिए ज़रा, और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ln2x का होल स्क्वायर। तो यहीं से आएगा 1 प्लस ln2x का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू, इसी को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दो, तो आंसर इसमें क्या आ रहा है, 2x प्लस 2x ln2x माइनस x माइनस ln2 डिवाइडेड बाई 2x। तो x सिंप्लीफाई ln2 एडजस्टमेंट, क्या दिया इसका आंसर, माइनस प्लस, ए ऑप्शन है क्या, नहीं बी। यस सर, बी है। यस सर। आ गया बी, देखो दिख गया भाई सबको, यस सर। गुड। चलिए 15 के बाद नेक्स्ट डाउट आपने पूछा है 20। 20 से पहले अब कोई अच्छा क्वेश्चन है, ये कई चीजें कई कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलेंगे। चलिए पहला कह रहा फॉर एवरी ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन एफ आर से आर है, एफ जीरो एफ डैश जीरो का स्क्वायर 85 दिया हुआ है, then which of the following statement are true, there exists an r2s that r is less than such that f is 1 for open interval। यार ये पहला स्टेटमेंट तो होता है फॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ट्रू है, फॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन अगर आप ले लो और वो ओपन इंटरवल ले लो, किसमें, ए से बी ओपन इंटरवल में, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन किसी भी ओपन इंटरवल में ले लो, तो वो हमेशा किसी ना किसी ओपन इंटरवल के रीजन में 1 1 तो आ ही जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना, क्योंकि फंक्शन कैसा है भाई, कंटिन्यूअस है, हाँ या ना। और क्योंकि रेंज के हिसाब से अगर आप देखो, इसकी जो रेंज है, सॉरी रेंज -2 से 2 दी होगी क्वेश्चन में, एक तो ये करेक्शन कर लो, रेंज इसकी -2 से 2 दी होगी। तो अगर इसकी रेंज में आप देखो, कोई भी फंक्शन ले लो किसी भी रेंज में, कैसा भी ले लो, जैसे अब इसकी रेंज में मान लो -2 से 2 हमें एक फंक्शन एज्यूम करना है, कोई भी फंक्शन ले लो, तो कैसा भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कांस्टेंट तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई ना कोई आर से एस का रीजन जरूर आएगा जहाँ पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1। तो ए स्टेटमेंट तो हमेशा ट्रू है, ए स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है फॉर एनी कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर एनी कंटिन्यूअस फंक्शन, समझ में आया कि नहीं, किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, बट वो कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वो फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, नॉर्मल कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कोई ना कोई एक ऐसा रीजन आप आर से एस का जरूर बना लेंगे जहां पर वो फंक्शन 1 1 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस चलिए सर। अब इसका बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू एक्स नॉट फॉर द इंटरवल -4 से 0 सच दैट मॉड ऑफ एफ डैश एक्स नॉट इज लेस देन 0। अच्छा अभी आपने वो थ्योरम्स नहीं पढ़ी होंगी ना, जैसे एक थ्योरम होती है LMVT, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या कहती है कि अगर एक एफ एक्स फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है, फ्रॉम ए से बी, डिफरेंशिएबल है फ्रॉम ए से बी, तो कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू सी फ्रॉम ए से बी जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू हमेशा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होती है। मतलब एक ऐसी वैल्यू सी जरूर एग्जिस्ट करेगी जिसकी वैल्यू
एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए की बराबर होगी, दैट इज एलएमवीटी थ्योरम। और इसका लॉजिक सिंपल सा है, वैसे तो ये रॉल्स थ्योरम से प्रूव होती है, बट इसका लॉजिक अगर आप देखें, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन ले लो ए से बी के बीच में, सपोज ये हमने एक कंटिन्यूअस फंक्शन लिया, ये एफ ए हो गया, ये एफ बी हो गया, तो बीच में सोचो अगर हम इस लाइन को ज्वाइन करें तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से ये वाला पॉइंट ए कॉमा एफ ए होगा, ये वाला पॉइंट बी कॉमा एफ बी होगा। तो इस लाइन का अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं, स्लोप तो आपने पढ़ लिया होगा ना, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा कि नहीं। अब अगर मैं बीच में एक पॉइंट सी लूं, जहां पर एक लाइन खींचूं जो इसी कॉर्ड के पैरेलल होगी, तो इस पॉइंट सी पर इसका स्लोप कितना होगा, एफ डैश सी। तो ये जो एक बीच में हमेशा एक ऐसी लाइन जरूर आएगी जहां पर ये स्लोप, ये लाइन इस कॉर्ड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो बीच में एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट तो सी ऐसा जरूर आएगा ना, क्योंकि फंक्शन कैसा है भाई, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो एक ऐसा एफ डैश सी पॉइंट जरूर आएगा जिसकी वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगी। क्या ये लॉजिक समझ में आया सबको, ये बताओ, बोलो। Yes. यस सर। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा जरा, अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, -4 से 0 के बीच में एक पॉइंट आपको ऐसा x नॉट सजेस्ट लेना है। तो अगर हम यहाँ पे LMVT सोचें तो हम क्या कहेंगे कि भाई f0 माइनस एफ ऑफ -4 डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए कर लेते हैं, दैट इज एफ डैश एक्स नॉट तो होगा ही होगा ना, क्या कहते हो, बोलो। देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्स नॉट इन बिटवीन -4 से 0 जहां पर ये LMVT होल्ड करेगा, बोलो। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, जो एफ एक्स फंक्शन है उसकी रेंज क्या है, -2 से 2 है, तो ये जो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आप सोच रहे हैं ये -2 से 2 के बीच में होगी कि नहीं, बोलो। एफ ऑफ जो आप -4 लिख रहे हैं इसकी वैल्यू भी किसके बीच में होगी, -2 से 2 के बीच में। तो माइनस एफ ऑफ -4 की वैल्यू भी -2 से 2 के बीच में ही होगी। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन करें तो एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -4 की वैल्यू क्या -4 से 4 के बीच में आएगी, हाँ या ना में जवाब दो। Yes, sir. तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -4 बाई 4 की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। इसी को हम एफ डैश 0 एफ डैश एक्स नॉट कहेंगे कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. इसी को हम क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स नॉट। तो इसकी वैल्यू किसके बीच में है, -1 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब मॉड ऑफ एफ डैश एक्स नॉट जो होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा कि नहीं, क्या कहते हो, अरे बताओ, ये बात समझ पाए कि नहीं। Yes, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को खैर एओडी में होना चाहिए था क्योंकि इसमें LMVT का यूज है, बट देयर एग्जिस्ट। आप ध्यान रखिएगा जहां पर कभी भी आप एफ डैश एक्स की वैल्यू के मॉड को एफ डैश एक्स नॉट या एफ डैश सी या एफ डैश बी इस टाइप की चीजें कंपेयर कर रहे होंगे तो वहां पे रॉलिस थ्योरम या LMVT थ्योरम को ही कंसीडर करेंगे, उन्हीं से ही रिजल्ट सोच के निकालेंगे रिजल्ट। और वो थ्योरम सिंपल होती है, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है किसी रीजन में, तो एक वैल्यू सी जरूर एग्जिस्ट कराएगा, कम से कम एक वैल्यू, एटलीस्ट वन वैल्यू सी जरूर एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। एक से ज्यादा वैल्यू भी एग्जिस्ट कर सकती है, बट कम से कम एक तो ऐसी वैल्यू जरूर आएगी जहां पर ये जो लाइन का स्लोप है ये इस कॉर्ड के स्लोप के बराबर होगा ही होगा। एक से ज्यादा भी पॉसिबल हो सकती है, बट कम से कम एक तो पॉसिबल होगा ही। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बोलिए। गुड। चलिए अब इसका जरा सी पार्ट चेक करते हैं। सी पार्ट में कह रहा है कि एक ऐसा फंक्शन आप एग्जिस्ट करा सकते हैं, एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन हो सकता है जहां पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर एफ एक्स 1 होना चाहिए, मतलब ऐसा फंक्शन एफ एक्स होना चाहिए जहां पर ये वैल्यू हो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फंक्शन जो है वो ऑल रियल नंबर ले रहा है और -2 से 2 उसकी रेंज है और एफ ऑफ 0 स्क्वायर प्लस एफ डैश 0 स्क्वायर की वैल्यू 85 आ रही है, तो क्या एक रफली फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन या 2 एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 0 0 ही ले लो, -2 से 2 के बीच में वैल्यू ले लो, √85 अपॉन 2 इंटू एक्स एक फंक्शन मान लो, कोई प्रॉब्लम, बोलो। एफ ऑफ 0 0 आ जाएगा और एफ डैश 0 की वैल्यू √85 आ जाएगी, दोनों के स्क्वायर का सम 85 आ जाएगा, हाँ या ना। अब जरा मुझे सोच के बताओ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे क्या एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, अरे बोलो। इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी बट वो Yes, किसके sir. बीच में लाई करेगी,
माइनस 1 से 1, तो बेसिकली वैल्यू तो फाइनाइट आती है, बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, नो सर। तो इसका मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू आप डिफाइन कर पाएंगे, ये सोच के बताओ। तो ऐसा कोई फंक्शन, भाई इस एजम्पशन के हिसाब से एक फंक्शन ऐसा सोचा ना, तो जब इसी के लिए वैल्यू नहीं आ रही तो ऐसे किसी फंक्शन के लिए वैल्यू कभी ये 1 आ पाएगी, सोचो नहीं आ पाएगी। तो इसका मतलब अभी तक हमारे पास सही ऑप्शन ए आ गया है, और सही ऑप्शन कौन सा आ गया है, बी। सी गलत B। हो गया, हाँ या ना। चलिए डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक वैल्यू अल्फा चाहिए -4 से 4 के बीच में, सच दैट एफ अल्फा और एफ डबल डैश अल्फा का जो सम है वो जो है इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के, और एफ डैश अल्फा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओहो, ओके। चलो, तो एक चीज तो ये श्योर शॉट है कि अगर मैं डी ऑप्शन चेक करना चाह रहा हूं, है ना, तो इसका मतलब कि ये तो हमें पता है कि देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिटवीन -4 से 0, जहां पर मॉड ऑफ एफ डैश एक्स नॉट जो है वो 1 से छोटा है। ये एग्री करते हो सब लोग कि नहीं, ये बताओ जरा मुझे। ये तो अभी हमने प्रूफ किया ही है ना। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि -4 से 0 के बीच में एक पॉइंट एक्स नॉट ऐसा है जहां पर एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू 1 से छोटी है। अच्छा, ये तो हमें पता ही है कि एफ ऑफ 0 स्क्वायर प्लस एफ डैश 0 का स्क्वायर, ये हमें 85 दिया है क्या। तो ये सोचो, तो ये तो हमने सोच ही रखा है ना कि एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू होगी, एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 4 क्या, अरे बताओ, बोलो भाई, क्या ये बात समझ रहे हो। एफ डैश एफ 0 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 4। Yes sir। और एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू 1 से ही छोटी रहेगी। ओके, ओके। और हमें कमेंट यार किस में करना है, कमेंट करना है एफ अल्फा और एफ डबल डैश अल्फा में। तो इसी वैल्यू को यूज करते हुए एफ अल्फा और एफ डबल डैश अल्फा में हमें करना है कमेंट। तो ऐसा करते हैं, एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। ये फंक्शन क्यों एज्यूम किया है, जरा एक एजम्पशन को चेक कर लें। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, जरा बताइए मुझे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताओ। 2f(x) एफ डैश एक्स प्लस 2f(x) इंटू एफ डबल डैश एक्स। एफ डैश एक्स कॉमन कर लेंगे और fx और एफ डबल डैश एक्स में ही कमेंट करना है मुझे। गुड, चलो हाँ, चलिए सही है। हमने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया gx इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ स्क्वायर एक्स। अब जरा मुझे सोच के जवाब देना, g ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, एफ स्क्वायर एक्स नॉट प्लस एफ डैश एक्स नॉट का होल स्क्वायर। तो इसका अंदर मैं कह सकता हूँ जी डैश एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो मैक्स वैल्यू 5 हो सकती है। सोचो जल्दी से भाई, ये हमेशा किससे छोटा रहेगा, 1 से, हाँ या ना। ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, सॉरी, ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है 2, तो इसका स्क्वायर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है 4, तो 4 + 1 ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है बताओ भाई, 5 तक। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बोलो। सर लेकिन ये तो जरूरी नहीं है ना कि जब वो 2 होगा तो वो भी 1 होगा। नहीं 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 नहीं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ ना। मान लो हमने एक ऐसा एक्स नॉट पॉइंट ऐसा ही लिया है कि जहां पर दोनों की मैक्सिमम, भाई ये मैक्सिमम 5 तक ही जा सकता है, नहीं तो कम रहेगा तो 5 से कम ना। मतलब एक्स नॉट की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा 5 से कम रहेगी कहीं पे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मतलब एक 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 सिचुएशन ऐसी मान ली कि दोनों उस समय, ये और ये उसी समय सेम सिचुएशन पे पहुंच गए कि ये 2 भी वैल्यू दे दे रहा है और ये वैल्यू उसी समय 1 दे दे रहा है, तो मैक्सिमम 5 हो गया।
अब आपने कहा ना कि ये कोई जरूरी नहीं कि ये उसी समय 2 और ये 1 हो, हाँ या ना, ये 2 से ऊपर जा नहीं सकता, ये 1 से ऊपर जा नहीं सकता, तो जी एक्स नॉट की वैल्यू 5 से ऊपर नहीं जा सकती। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, समझे कि नहीं? यस सर, समझ, यस सर। मतलब 5 होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम 5 हो सकती है। एक ऐसा ही एक्स नॉट आ गया कि ये 5 हो गई, बट ये 5 को क्रॉस कभी नहीं कर सकती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस ये बात क्लियर हुई, हाँ या ना? अच्छा, अब जरा एक Yes. चीज और सोचो कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक 0.4 ले लो, तो 0 से 4 के बीच में अगर हम बात करेंगे, मतलब हम एक ऐसा ही यहाँ पे मान लो एक पॉइंट ले लेते हैं x1, जिसको हम लाइक करा देते हैं 0 से 4 के बीच में, तो क्या मॉड ऑफ x1 f डैश x1 भी 1 से छोटा आ जाएगा? सेम बाय यूजिंग LMVT, सेम लॉजिक से प्रूव कर लोगे कि नहीं, बताओ? अरे हाँ या ना, ये प्रूव कर लोगे कि नहीं, बोलो भाई। वही सेम f ऑफ 4 f ऑफ 0 बाई 4 इक्वल टू f डैश x1 करके, हाँ या ना Yes, sir. बताओ? तो यहाँ से भी सेम आ जाएगा ना कि f डैश x1 की वैल्यू -4 से 4 के, सॉरी -1 से 1 के बीच में आ रही है। अरे हाँ या ना, जवाब देते रहना यार। हाँ Yes, sir. sir. तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा भी है, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं सेम लॉजिक के हिसाब से कि एक ऐसा पॉइंट अब g ऑफ x1 भी मान सकते हैं जिसकी मैक्स वैल्यू 5 जा सकती है, हाँ या ना? क्या कहते हो, बोलो भाई। ये दोनों बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो? क्लियर हो यहाँ तक? Yes. कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलो। अच्छा, अब ध्यान से जरा मेरी बात सुनिएगा। अब हम अगर आपसे कहें कि gx एक फंक्शन है जो कि है एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, ओके, g ऑफ 0 की वैल्यू तो 85 है, इसमें तो डाउट नहीं होगा। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। g Yes. ऑफ 0 की वैल्यू Yes, तो sir. 85 है, हाँ Yes, बोलो। sir. Yes, अच्छा, sir. g ऑफ एक्स नॉट और g ऑफ x1, g ऑफ एक्स नॉट और g ऑफ x1, ये वैल्यू जो दोनों हैं ये मैक्सिमम 5 जा सकते हैं। ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? 5 तक, नहीं तो 5 से कम ही रहेंगे दोनों। अरे हाँ या ना में जवाब दो। और जो gx फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है? gx फंक्शन कैसा है भाई, कंटिन्यूअस है या नहीं है? अब हमने कहा कि हमने यहाँ पर दो ऐसे पॉइंट लिए हैं x1 और x0 जहां पर इनकी वैल्यू एग्जैक्ट 5 के बराबर ही है, और ये 0 पर वैल्यू 85 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि इन दोनों फंक्शंस के बीच में हम रॉल्स थ्योरम लगा सकते हैं, बोलो भाई। मतलब हमने क्या किया कि एक रीजन लिया x0 से x1 तक का, और हमने ये एज्यूम कर लिया कि जी एक्स नॉट और जी एक्स वन सपोज बराबर हैं किसके, 5 के, दोनों मैक्स हैं, ऐसी सिचुएशन है भाई, मैक्सिमम 5 जा सकते हैं, 5 से कम रहेंगे, तो हमने मान लिया कि दोनों, हमने x1 और x0 ऐसे दो पॉइंट पिक किए हैं जिनकी वैल्यू इक्वल है ना, और वो इक्वल सपोज लेटस हमने 5 ले ली, नहीं तो 5 से कम भी होगी चलेगा, बट हमने इक्वल ले लिया, हाँ या ना? तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर जी एक्स आफ्टर यूजिंग रॉल्स थ्योरम सुनिए सबने कि नहीं? Yes. No. रॉल्स No. थ्योरम सुनिए कि नहीं, जल्दी बताओ। No, sir. No, देखो, sir. No, नहीं sir. रॉल्स थ्योरम एक रफ आइडिया में दे दे रहा हूँ, जैसे LMVT बताया है। रॉल्स नहीं थ्योरम में सुनी. कोई बात नहीं, रॉल्स थ्योरम में क्या कहते हैं कि fx एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअस है a से b के बीच में, डिफरेंशिएबल है a से b के बीच में, तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी, जिस किसके बीच में, a से b के बीच में, जहां पर f डैश c की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर ऐसा है तो ये होती है रॉल्स थ्योरम, समझ गए? दोनों थ्योरम याद रखिएगा। इसका लॉजिक सिंपल सा है, जैसे उसका लॉजिक था ऐसे इसका भी लॉजिक है कि अगर a और b दोनों पर वैल्यू सेम है और फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो कम से कम एक बार तो वापस आएगा और किसी ना किसी एक वैल्यू पर उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0, कम से कम एक बार ऐसा जरूर होगा। ये है इसका लॉजिक, समझ गए कि नहीं? तो अगर हम यहाँ पर रोल्स थ्योरम यूज करें तो हम क्या कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट एक अल्फा इन बिटवीन x0 to x1 सच दैट g डैश अल्फा इक्वल टू 0,
और यही जी डैश अल्फा हमारे लिए क्या होगा, 2f डैश अल्फा, एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, और ये वैल्यू जीरो होगी। क्वेश्चन में एफ डैश अल्फा ऐसा एक पॉइंट लिया गया जिसकी वैल्यू जीरो नहीं दी गई है, तो इसका मतलब एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा सर्टेनली क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, अगर ये अल्फा एक्स नॉट से एक्स वन के बीच में है तो यही अल्फा -4 से 4 के बीच में लाई करेगा कि नहीं, हाँ या ना बताओ। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो ठीक क्वेश्चन था, क्वेश्चन बस अंडरस्टैंडिंग पे था, बाकी वही एलएमवीटी और रॉल्स थ्योरम यूज करनी थी और सिंपलीफाई होके आंसर आ जाता। इसमें कितने चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन फ्रेम होता है ध्यान रखिए। तो अगर आप इसको देखें तो लिमिट t टेंस टू x एफ एक्स साइन टी, अच्छा ये t के टर्म में फंक्शन है, t के रेफरेंस में डिफरेंशिएट होगा इन, तो साइन x तो उसके लिए कांस्टेंट ही हो गया ना, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स दिया है। क्या ये 0/0 फॉर्म दिख रही है आपको, ये बताओ। जैसे ही टी को x रखोगे तो t को x रख दो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, 0/0 फॉर्म दिख रही, तो हम डिफरेंशिएट लगा सकते हैं। तो इसमें जरा यूज कर लो क्या, एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल यूज करोगे तो ये आ जाएगा लिमिट t टेंस टू x, t के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करना तो ये cos t आएगा, और ये आएगा f डैश t साइन x ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यही लिमिट आपको साइन स्क्वायर एक्स के बराबर दी है। अब जरा t को x रख दो, तो एफ एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू साइन एक्स, देखिए जरा ध्यान से, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब जरा यहाँ से सिंप्लीफाई अगर करो तो ये लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। देखो क्या ये डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बाई साइन एक्स लिखा है विद अ माइनस साइन, माइनस अगर कॉमन कर लें तो क्या कहते हो, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन करके एडजस्ट कर दें, तो ये डेरिवेटिव यही तो लिखा है, बोलो क्या कहते हो, हाँ या ना। अब दोनों Yes. साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। तो यहाँ से एफ एक्स बाई साइन एक्स आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी, कोई वैल्यू दे रखी है क्या, एफ ऑफ पाई बाई 6 कितना दे रखा है, -π/12, -π/12। तो जरा एफ एक्स फंक्शन कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। -π/12 दे रखा है या 1/12 दे रखा है, लिख लो, c को 0 रखकर एफ एक्स फंक्शन लिख लो, सही दिया है फिर तो एफ एक्स फंक्शन इस क्वेश्चन में निकल के आ गया -x sin x। एक बार एफ एक्स आ गया, अब तो रेस्ट आपने कर ही लेना है। चलो पहला ऑप्शन चेक, एफ ऑफ π/4 बोलिए जरा, एफ ऑफ π/4 चेक कि नहीं, Yes, sir. -x sin Yes, sir. π/4 -π/4 sin π/4 कितना आ जाएगा, -π/4√2। ये आंसर दिया है क्या, इसका ए आंसर दिया है कि नहीं, नहीं दिया है, आ नहीं रहा है क्योंकि, बोलो भाई ए आंसर दिया है कि नहीं, ए आंसर है नहीं है, अगर है तो माइनस कर लीजिएगा, नहीं है तो फिर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, x को अगर हम 0 से पाई के बीच में लें, x को अगर हम 0 से पाई के बीच में लें, अल्फा को अगर हम 0 से पाई के बीच में लें, तो क्या एफ डैश अल्फा की वैल्यू 0 होगी बाय sir. यूजिंग रॉल्स थ्योरम। Yes, sir. ये समझ गए रॉल्स थ्योरम से ऐसा क्यों होगा, बताओ जल्दी क्यों, क्योंकि एफ ऑफ 0 भी 0 दिया हुआ है और एफ ऑफ पाई भी 0 दिया हुआ है। तो रॉल्स थ्योरम से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा अल्फा जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पर एफ डैश अल्फा की वैल्यू 0 होगी, तो ये तो सही दिया हुआ है। अब जरा इसको बस 2 बार डिफरेंशिएट कर लो तो एक ऑप्शन और चेक हो जाएगा। अगर हम एफ एक्स को -x sin x लें तो एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, जल्दी बोलो, -x cos x माइनस साइन एक्स, और एफ डबल डैश एक्स कितना आ रहा है,
एफ डबल डैश एक्स कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, कैलकुलेशन चेक करते रहना भाई, एंड माइनस कॉस एक्स एंड माइनस कॉस एक्स, चेक करिए जरा। हमें वैल्यू कहाँ निकालनी है, पाई बाई टू पे, किसकी, एफ डबल डैश एक्स और एफ, तो एफ पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस पाई बाई टू, और एफ डबल डैश पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाई टू। तो इसका मतलब एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एफ डबल डैश पाई बाई टू कितना आ रहा है, जीरो। ये भी सही दिया है फिर तो, बोलो भाई, ये दोनों तो ओके हैं। Yes, sir. अब हमें एफ एक्स को कंपेयर करना है एक्स की पावर 4/6 माइनस एक्स स्क्वायर से, और एक्स जीरो से पाई दिया हुआ है। बी ऑप्शन ही इसका मेन ऑप्शन था। किससे कंपेयर करना है एफ एक्स को, एक्स की पावर 4/6 माइनस एक्स स्क्वायर से, और x जो है वो कहाँ से कहाँ दिया है, जीरो से पाई। यही मेन ऑप्शन था इस क्वेश्चन का। तो देखिए, ये भी खैर एओडी का ही कॉन्सेप्ट है, इसमें एक्चुअल में एओडी के कई कॉन्सेप्ट यूज हो जा रहे हैं। अगर हमें कभी भी दो फंक्शन को कंपेयर करना हो, मतलब हमें एफ एक्स माइनस सॉरी एफ एक्स को कंपेयर करना हो किससे, जी एक्स से, किसी भी रीजन ए से बी के बीच में, ठीक है ना, बोलो। तो हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स, और इसी को, ये जो नया फंक्शन आता है ना एफ एक्स, इसको हम प्रूव कर देते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मतलब कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ। इसी नए फंक्शन एफ एक्स को या तो हम प्रूव कर देते हैं कि वो इंक्रीजिंग है, या हम प्रूव कर देते हैं वो डिक्रीजिंग है, या तो ये या ये, किस रीजन में, ए से बी में। तो अगर ये इंक्रीजिंग होता है ना, और एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो हो रही होती है, तो अगर ये इंक्रीजिंग होता है, मतलब अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे प्रूव करोगे, बोलो। मतलब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, या तो वो पॉजिटिव आ जाता है तो इंक्रीजिंग प्रूव हो जाता है, या उसका डेरिवेटिव निकालते हैं वो निगेटिव आ जाता है तो डिक्रीजिंग प्रूव हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं भाई। Yes, sir. अगर वो Yes. इंक्रीजिंग प्रूव हो गया और एफ ऑफ ए की वैल्यू सपोज जीरो है, तो ऑब्वियसली एफ एक्स हमेशा एफ ऑफ जीरो से बड़ा रहेगा, हाँ या ना। और अगर डिक्रीजिंग प्रूव हो गया और एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो है, तो एफ एक्स हमेशा एफ ऑफ ए से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, क्योंकि ए से बी के बीच में बात हो रही है ना। तो वहां से अगर पहला वाला रिजल्ट प्रूव हो जाता है तो एफ एक्स जी एक्स से ग्रेटर आ जाता है, और अगर दूसरा वाला रिजल्ट प्रूव हो जाता है तो एफ एक्स जी एक्स से लेस प्रूव हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है दो फंक्शन को कंपेयर करने का। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट दो फंक्शन को कंपेयर करने का। जैसे इस पर बेस में एग्जांपल दूं, मान लीजिए हमें कंपेयर करना है कि साइन एक्स और एक्स में ग्रेटर क्या है। अब ग्राफ से हमें नहीं पता है, ठीक है ना। जब हम एक्स को जीरो से पाई लेते हैं, जीरो से पाई बाई टू लेते हैं, तो साइन एक्स और एक्स में ग्रेटर क्या है, बताओ। हमें में जीरो से पाई नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स माइनस एक्स एक फंक्शन मान लेते हैं। अब जरा हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो कॉस एक्स माइनस वन आता है। अब सोचो, अगर एक्स को हम जीरो से पाई ले लें, हाँ भाई, तो cos x माइनस एक्स की वैल्यू जो है, x अगर जीरो से पाई के बीच में है तो क्या ऑलवेज पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, निगेटिव होगी। अरे बोलो भाई साहब, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा निगेटिव होगा, तो जो ये एफ एक्स फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब एफ एक्स हमेशा एफ ऑफ जीरो से छोटा होगा, बोलिए भाई। Yes, तो sir. इसका मतलब साइन एक्स माइनस एक्स जो है, अच्छा एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो जीरो से छोटा होगा। इसका मतलब साइन एक्स हमेशा एक्स से छोटा होगा जब एक्स जीरो से पाई बाई टू के बीच में होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लिक कर पाए कि नहीं। ऐसे दो फंक्शन Yes, sir. को कंपेयर किया जाता है। अब या तो वो इंक्रीजिंग आ जाएगा या डिक्रीजिंग आ जाएगा, और जिस पॉइंट की बात हो रही होगी वहां पे वैल्यू जीरो आ जाएगी। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का एप्लीकेशन यूज है। समझ में आया कि हम दो फंक्शन को कंपेयर करने के लिए ऐसा काम करते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई। Yes, sir. चलो अब इस क्वेश्चन में आ जाओ जरा। ये तो इस क्वेश्चन के आउट ऑफ द बॉक्स सारी बातें होंगी कि उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ ये डिस्कशन हुआ कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे क्या, सिर्फ उतनी बात हमने की है, ठीक है ना। अब आ जाओ, तो सबसे पहला काम क्या करो, फंक्शन एज्यूम कर लो।
तो बताओ आपने एक नया फंक्शन जी एक्स मान लिया, दैट इज क्या मान लें बताओ, माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस यानी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4/6 मान सकते हैं कि नहीं? ये एफ एक्स माइनस जी एक्स एक फंक्शन माना है। चलो जरा जी डैश एक्स निकालियो, क्या आएगा? माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2x माइनस 2x क्यूब बाई 3। हाँ है ना, बोलो। यस सर। अभी कुछ कंपेयर करने की हालत में हो, ये बता सकते हो ये ग्रेटर है या जीरो ना? जी डबल डैश एक्स निकालियो जरा, तो वो आ जाता है एक्स साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2 और माइनस 2x स्क्वायर। चेक करियो जरा, अभी आप बता सकते हो क्या? 0 से पाई के बीच में साइन एक्स 2 कॉस एक्स, एक्स कॉमन कर लो, एक्स साइन एक्स ना, अभी भी नहीं कर सकते, एक एक्स और हटा लेते हैं। अब जरा जी ट्रिपल डैश एक्स निकालो, तो वो आ जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स या प्लस 2 साइन एक्स, सही लिख रहा हूँ देखना जरा, और माइनस का 4x क्या? यस तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स कॉस एक्स माइनस का 4x और साथ में 3 का साइन एक्स। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर x कॉमन करेंगे तो cos x माइनस 4 और प्लस 3 का साइन एक्स। अरे हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। Yes, sir. तो अब इस वैल्यू में कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? क्या ये वैल्यू हमेशा के लिए निगेटिव होगी? ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ना ऐसे मत करो, 0 से पाई एक्स और साइन एक्स। हाँ इतना तो फिर हम यहीं पे कह देते हैं, एक्स साइन एक्स 2 साइन एक्स, एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डबल डैश एक्स। यार बताओ, सोचो जरा भाई, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ है? 0 से पाई के बीच में है, तो ये वैल्यू ऑलवेज निगेटिव होगी क्योंकि cos x कभी 1 से बड़ा तो नहीं हो पाएगा ना। हाँ या ना, बोलो भाई। Yes, sir. और x हमेशा sin x से बड़ा होगा ही। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। तो ये वैल्यू Yes. पॉजिटिव होगी, -3 मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली ये पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? निगेटिव। तो दोनों का निगेटिव क्वांटिटी का सम भी कितना आ जाएगा? निगेटिव। यानी जी ट्रिपल डैश एक्स निगेटिव हो गया कि नहीं? हाँ या ना, अब बोलो भाई। Yes, sir. अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, कई बार हमें किसी भी कई डेरिवेटिव्स तक जाना पड़ता है और ये कॉन्सेप्ट लगभग हर बार रिपीट करता है जे एडवांस में। अब देखो जी डबल ट्रिपल डैश एक्स अगर निगेटिव हुआ तो हम कह सकते हैं कि जी डबल डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। अगर जी डबल Yeah. डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जी डबल डैश एक्स जी डबल डैश 0 से छोटा होगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। व्हाट इज जी डबल डैश 0? 0 बोलो। जी डबल डैश 0 की वैल्यू 0 नजर आई सबको? यस सर। जी डबल डैश 0 0 नजर आ रहा है? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. तो इसका मतलब हमने एक और कहा कि जी डबल डैश एक्स भी निगेटिव हो गया, इसका मतलब जी डैश एक्स भी डिक्रीजिंग हो गया। बोलो हाँ। और अगर जी डैश एक्स डिक्रीजिंग हो गया तो जी डैश एक्स भी जी डैश 0 से छोटा होगा। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। बोलो। अब बताओ क्या जी डैश 0 की वैल्यू 0 है या नहीं है? जल्दी देखो, जी डैश 0 की वैल्यू भी 0 है या नहीं है? यस सर। सर Yes. इसका मतलब जी डैश एक्स भी 0 से छोटा हो गया, इसका मतलब जी एक्स भी डिक्रीजिंग हो गया। हाँ या ना बताओ? इसका मतलब जी Yes, sir. ऑफ एक्स भी जी ऑफ 0 से छोटा हो गया। अब बताओ जी ऑफ 0 भी 0 है या नहीं है? चेक करिए जरा, जी ऑफ 0 भी 0 है या नहीं है?
आया ना? यस सर। तो इसका मतलब gx फंक्शन भी 0 से छोटा हो गया। gx फंक्शन था क्या? gx फंक्शन क्या था भाई? fx क्या था? fx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4/6। ये 0 से छोटा आ गया। इसका मतलब fx किससे छोटा आ गया? x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4/6 व्हेन x लाइज बिटवीन 0 से 5। ये प्रूव हो गया। अब बताओ क्या ये प्रूविंग स्टेप बाय स्टेप दिखी सबको? कैसे सोच के कैसे प्रूव कर रहे हैं बोलो भाई। मतलब Yes. इसमें हम क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स करके एक नया फंक्शन मान लेंगे। पहली बार डिफ्रेंशिएट करने से अगर हमें दिख गया कि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनना है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। फिर देखेंगे अगर दिख रहा है नहीं, वेल एंड गुड, अब फिर से डिफ्रेंशिएट करना। और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमको दिखने ना लगे। और ये हर पॉइंट पे वैल्यू 0 आ ही रही है तो सीधा कंपेयर करते चले जाएंगे। लास्ट में हमें फंक्शन हर बार हमें डिक्रीजिंग फंक्शन मिलता ही जा रहा है तो वो 0 से छोटा आता ही जा रहा है। इसके बाद सीधा लास्ट में यही कॉन्सेप्ट कंपेयर कर देंगे। देख लो आराम से। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? बोलो यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर Yes. हुआ कि नहीं? Yes, बस ये sir. बताओ।